साथियों कैसे निकालता है। ये हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान में भारत में एक शख्स था, अखबारात में भी छपा, आर्टिकल है बड़ा मारूफ, उसका नाम था हरीश कुमार। बोलो नाम क्या था? हरीश कुमार। जो पीछे तशरीफ फरमाए वो भी जोर से बोले, नाम क्या था? हरीश कुमार। हिंदू था, हिंदू, हरीश कुमार उसका नाम था। अच्छा, ये कहता है कि मुझे ना मजहब से नफरत थी। हरीश कहता है मजहब बेजार। मैं सोचता सो भी चंगे भले बंदे, डिग्री होल्डर, पढ़े लिखे बंदे तो गां का पेशाब क्यों पींदे? अल्लाह। जैसे हमारे यहां दुकानों पे जूस नहीं बिकता, बिस्किट बिकते हैं, पापड़ बिकते हैं, टाफियां बिकती हैं, तो आप जरा ये बॉर्डर लाइन क्रॉस करके उस तरफ चले जाए तो इसी तरह दुकानों पर आपको थैलियों में गाय का पेशाब मिलेगा, मुख्तलिफ कंपनियों की पैकिंग में गाय का गोबर मिलेगा। बल्कि गाय के पेशाब पीने के फायदे पढ़ पढ़ के सुना रहे होते हैं। बड़े बड़े पीएचडी, बड़े बड़े डिग्री होल्डर और बड़े बड़े एमबीबीएस गाय का पेशाब पी रहे हैं। और उस बॉर्डर की लकीर के आप इस तरफ आ जाएं, हमारी तरफ, तो वो बंदा जिसे चज से अंगूठा लगाना भी नहीं आता, आप जरा उसके सामने गाय के पेशाब पीने की बात करें, 3 दफा उल्टी करेगा। वो जिस वजह से उल्टी करेगा उस वजह को नफासत मुहम्मदिया कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस वजह को हुजूर की तरबियत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब हरीश कहता है कुरान लोगों को कैसे अंधेरों से निकालता है। मेरे नाल नाल टुरदे हुए है, सुनते भी आओ तो समझते भी आओ तो टुरदे भी आओ। हरीश कहता है मुझे ना मजहब से नफरत थी, हिंदू था, और कहता है 1986 में 1986 में मैं बरतानिया पढ़ने के लिए गया, लंदन में। वहां मैंने फिजिक्स में पीएचडी की। अब जो आप में नौजवान है, मैं नाम लूंगा उनके जहन में आ जाएगा। स्टीफन हॉक नाम का एक बंदा था, 2-3 साल 2.5 साल पहले वो फौत हुआ है, मरा है। ये ऐसे टेढ़ी गर्दन करके ना, तो व्हील चेयर पर बैठा रहता था, ऐसे टेढ़ी गर्दन करके। पैदा तो ईसाइयों के घर में हुआ था, मगर मुल्हिद था, अल्लाह के वजूद का मुनकिर था। अब ये हरीश कहता है कि मैं मजहब से नफरत लेकर हिंदुस्तान से गया। वहां पहुंचकर मैंने उस मुल्हिद की, स्टीफन की बातों को सुना, उसके लेक्चर सुने, उसकी तकरीरें सुनी, उसकी किताबें पढ़ी। उर्दू जंदन, एक करेला और दूसरा नींद चढ़ा। मजहब से नफरत मुझे पहले थी, उसकी बातें सुन सुन के हरीश कहता है मैं खुदा के वजूद का ही मुनकिर हो गया। तो मैं कहा इस कायनात में ना कोई अल्लाह है, ना कोई राम है, ना कोई रहमान है, ना कोई खुदा है, तो ना कोई गॉड है। पक्का हो गया। हरीश कहता है मैंने मुसलमानों से फिर मनाजरे किए, हिंदुओं से मनाजरे किए राम के वजूद पर, ईसाइयों से मनाजरे किए, सिखों से मनाजरे किए। हरीश क्या कहता है मैं तो किसी को साह नहीं सुलवण देता। उसी बोझ के साथ, उसी नजरियात की कशमकश के साथ वो कहता है मैं वापस हिंदुस्तान में आया, दिल्ली की टॉप की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। तो अंदर मैं बहाने नाल बंदा नाल बहस करदा सो, आओ मुझसे बहस करो अल्लाह के वजूद पर। और मैं दलाइल इतने तगड़े देता था कि मैं किसी को सांस नहीं था लेने देता। एक दिन हरीश कहता है इतवार का दिन था, कुरान आज भी लोगों को अंधेरों से निकालता है। हरीश कहता है इतवार का दिन था, यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, मैं घर सो रहा था। सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, डोर बेल बजी। मैं आंखें मलता मलता उठा, दरवाजा खोला तो सामने सब्जी वाला बाबा खड़ा था। उसका नाम था अब्दुल अहद। देखिए आहिस्ता नहीं बोलना जोर से आता। बाबे का नाम क्या था? अब्दुल अहद। ते हरीश आंदा है सानू 20 साल तू सब्जी देंदा घरे आते। तो वो ना सब्जी का थैला से पकड़ के खड़ा है, तो कहने लगा इतवार का दिन, वो कहने लगा हरीश बाबू ये आपकी आज की सब्जी है। मैंने थैला पकड़ा और मैं अंदर जाने लगा। तो हरीश कहते हैं अचानक मेरे दिल में ख्याल आया भी ये बाबा भी तो मुसलमान है, 20 साल तो अमदा है, आज इनू ना वंजावा। कहते मैंने जल्दी से सब्जी का थैला रखा और भाग कर बाहर निकला और मैंने कहा चाचा अब्दुल अहद, आज आप मेरे साथ अंदर आके 1 कप चाय का नहीं पीते? उसने कहा साहब पी लेते हैं। याद रखना कभी कभी शिकारी खुद भी शिकार हो जाता है। उसने सादा सा बाबा था, अनपढ़, उसने कहा जी पी लेते हैं, चाय का क्या है। अंदर आया, टेबल पर बिठा दिया, चाय का कप उसके सामने रखा। हरीश कहता है मैंने चचा अब्दुल अहद से अल्लाह के वजूद पर बहस शुरू कर दी।
اپنا موقف اس کو بتانا شروع کیا, اس سے پوچھنا, اگلوانا شروع کیا. مگر وہ کہتا ہے کہ 10 منٹ کے بعد مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ تو سادہ سا مسلمان ہے, نماز پڑھ لیتا ہے, روزہ رکھ لیتا ہے, سبزی بیچ کر اپنا نظام روزی روٹی چلا لیتا ہے. تو میں نے کہا چچا آپ کا شکریہ, آپ جائیے. اب جب اٹھ کر جانے لگا نا, ہن تھوڑی توجہ دا امتحان بھی, جب یہ عبدالاحد اٹھ کر جانے لگا تو وہ کہنے لگا حریش بابو یہ جو آپ نے باتیں مجھ سے کی ہیں نا 10 منٹ تھوڑی گلاں سنتے تے مینوں اے لگا ہے بھئی 2 گلاں ہو سکتی ہیں, یا تو مرنے کے بعد آگے اللہ نہیں ہوگا, یا مرنے کے بعد آگے اللہ ہوگا. تری گل ہی کوئی نہیں, تیسرا تو آپشن ہی کوئی نہیں. یا مرنے کے بعد اللہ نہیں ہوگا, جاگنا, یا مرنے کے بعد آگے اللہ ہوگا. عبدالاحد کہتا ہے یہ تا مرن تو پیچھے پتہ لگا بھی اگا اللہ کوئی نہیں, تو پھر تو جنت دوزخ بھی کوئی نہیں, ایمان کفر بھی کوئی نہیں, حساب کتاب بھی کوئی نہیں, سزا جزا بھی. تو پھر سوچ کر فیصلہ کیجئے گا فائدے میں کون رہا, اسے ماننے والا یا نہ ماننے والا. میں 3-4 بندے چپ پھر انہوں نے آستے میں اے جملہ مڑ دو رہے نا, ممکن ہے سمجھ آ جائے انہیں بھی. جیتا مویا تو پیچھے پتہ لگا بھی اگا اللہ کوئی نہیں, تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے نا, پھر تو جہاں تو ہوگا وہاں میں. اور اگر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ آگے اللہ ہے تو پھر ہم بچ جائیں گے اور آپ پھنس جائیں گے, پکڑے جائیں گے. تو پھر اس نے کہا کہ فیصلہ کر لیں بھی فائدے چ مڑ کون رہا, انہوں منن والا کہ بھائی بہت شکریہ, نہ منن والا. وہ چچا